भारत सरकार ने मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सलियों के लिए एक बेहद आकर्षक आत्मसमर्पण नीति लागू की है। इस नीति के तहत नक्सलियों की न सिर्फ आर्थिक मदद दी जा रही है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की नई सरेंडर पॉलिसी के तहत जो भी नक्सली अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करता है, उसे हथियारों के प्रकार के अनुसार 20,000 से 4.5 लाख रुपए तक की नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए 20 लाख रुपए, घर निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख रुपए, विवाह के लिए 50,000 रुपए, साथ ही मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड और कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई नक्सली अपने संगठन के खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता है तो उसे सरकारी नौकरी का अवसर भी मिल सकता है। सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि समर्पण करने वाले नक्सली सम्मानजनक जीवन जी सके और मुख्यधारा से जुड़कर समाज के विकास में भागीदार बने। हाल ही में बालाघाट जिले में एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह योजना और भी प्रभावी और प्रेरणादायक साबित हो रही है। नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान है, जिसमें मार्च 2026 की डेडलाइन सेट करके लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें ऑपरेशंस के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा 2023 में बहुत ही लुभावनी सरेंडर पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें कि कोई भी नक्सली सरेंडर करता है तो उसे विभिन्न स्कीम्स और कैश का फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर वो अपना आर्म्स के साथ सरेंडर करता है तो 20,000 से लेकर 4.5 लाख तक उसको आर्म्स की जो भी टाइप होती है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। ज़मीन क्रय करने के लिए उसको 20 लाख रुपए मिलते हैं। प्रोत्साहन राशि ऐसी घोषित इनाम राशि जो उसके ऊपर घोषित है, और अगर वो कम है राशि तो कम से कम 5 लाख रुपए तक का इनाम। गृह निर्माण के लिए जो ज़मीन उसको दी जाती है ज़मीन खरीदने के लिए, उसके लिए अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए। व्यावसायिक प्रशिक्षण, अगर वो कोई ऐसी नौकरी करना चाहता है एक बार वहाँ से सरेंडर होने के पश्चात, तो 1.5 लाख रुपए उसको अतिरिक्त दिए जाते हैं। साथ ही उसको स्किल डेवलपमेंट करवाया जाता है। विवाह करने के लिए प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये दी जाती है। साथ ही गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो कि खाद्यान्न की फ्री खाद्यान्न की स्कीम है और आयुष्मान की स्कीम है। ऐसी सभी स्कीम्स दी जाती है और पुलिस के द्वारा प्रयास किया जाता है कि उसका बेहतर से बेहतर भविष्य उज्ज्वल बन सके। उसको ये भी प्रयास किया जाता है कि अगर वो नक्सलियों के विरुद्ध कोई ऐसी सूचना देता है जिससे कि भविष्य में पुनः किसी को सरेंडर करने को या एनकाउंटर का इसमें पॉइंट मिलता है, तो उसको और अतिरिक्त इनाम और इवन सरकारी नौकरी भी उसके जैसा भी उसका योगदान रहता है वो दी जा सकती है। तो बहुत ही लुभावनी स्कीम है ये, 2023 में बनी है और इसको प्रत्येक राज्य से जो बेस्ट पॉइंट्स हैं वो लेके बनाया गया है। और इसमें बालाघाट जिले में एक महिला ने सरेंडर भी किया है। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि हम इसका प्रचार प्रसार दूरस्थ क्षेत्रों तक कर रहे हैं, ग्रामीण जंगल क्षेत्रों तक कर रहे हैं, वन विभाग के माध्यम से भी कर रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।